तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा, चली जा यहां से, चली जा। आखिर तुमको दिक्कत क्या है? आरुषि से जो तुम उस पर इतना गुस्सा हो रहे हो। पता नहीं शीला, मुझे इस पर इतनी गुस्सा क्यों आती है। जब भी मैं इसको देखता हूं तो मुझे अपनी मरी हुई मीना की याद आती है। इसके पैदा होते ही मेरी मीना मुझे छोड़कर चली गई। तो इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? क्या इसने दीदी को मारा है? भला मौत पर किसी का जोर चलता है? जब किसी की आ जाती है तो बस ये कहने को हो जाता है उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तेरी ज्ञान की बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ेगी। चाहे कुछ भी हो, जब भी मैं आया करूं तो इसको बोल ये मेरे सामने ना आया करे। दूसरी तरफ राजा की रानी का देहांत हो जाता है। प्रणाम महाराज, आपने बुलाया, आज्ञा कीजिए। तुम आ गए मंत्री। हमारे सभी मंत्रियों में से बस एक तुम ही हो जिन पर हम पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। तुम ही ऐसे हो जिनसे हमने जब भी कोई सलाह मांगी वह कभी गलत साबित नहीं हुई। आज्ञा कीजिए महाराज, मैं आज आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? अभी हमारा पुत्र इस योग्य नहीं है कि वह अपनी देखभाल खुद कर सके। हमारे मन में एक विचार आया है। तुम हमारे सबसे पुराने और योग्य मंत्री और सलाहकार हो। हमें तुम्हारी राय चाहिए। हुक्म कीजिए महाराज, आपका बड़प्पन है जो आप मुझे इस योग्य समझते हैं। हम चाहते हैं कि हम दूसरा विवाह कर लें। नई रानी आएगी तो वह हमारे राजकुमार की अच्छे से देख रेख करेगी और हमें अकेलेपन का जो एहसास होता है वह भी खत्म हो जाएगा। जी महाराज, यह बहुत ही उत्तम विचार है। राजकुमार अभी बहुत छोटे हैं, उनके लिए मां का प्रेम अत्यंत आवश्यक है। आपका यह विचार वास्तव में बहुत अच्छा है। तो फिर सभी राज्यों में यह संदेश पहुंचा दो कि राजा टिकू सिंह दूसरे विवाह की इच्छा रखते हैं। जी महाराज, मैं शीघ्र ही इसकी व्यवस्था करता हूं। काली बिल्ली कहाँ मर गई थी तू? बहुत दिन बाद दिखाई दी है। मेरी अंधेरे की रानी, मैं मौत की सौगात लेकर आई हूँ। ऐसी खबर है जिससे आपका दिल खुशी से धड़क उठेगा, इसीलिए इतने दिनों बाद हाजिर हुई हूँ। अच्छा, तो जल्दी बता, क्या खबर लाई है तू? बहुत दिनों से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी। अब देर मत कर, मेरे सब्र की भी एक सीमा है। मेरी अंधेरे की रानी, राजा टीकू सिंह ने दूसरा विवाह करने का फैसला लिया है और ये सब वो अपने राजकुमार के लिए कर रहे हैं ताकि उनके बच्चे को माँ का प्यार और स्नेह मिल सके। तो मेरे दिल को खुशी से भर दिया। अब वो महल जल्द ही मेरा होने वाला है। आपका कैसे होने वाला है मेरी रानी? मुझे भी बताइए। बॉर्ड खार्मिट आपकी चालाकी को जानने की इच्छा हो रही है। धैर्य रख मेरी बिल्ली, मैं माँ का रूप धरूंगी। ममता की आड़ में पूरे महल को अपने जाल में फंसा लूंगी। अंधेरे की रानी, मैं देखना चाहती हूँ ये सब तुम कैसे करोगी। तो ठीक है, ये देखो मेरी बिल्ली। ये वही रूप है जिसे देखकर राजाओं के हौसले पिघल जाते हैं और महल अपने आप झुक जाते हैं। लेकिन आप तो महल चली जाओगी मेरी रानी, और मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? कब तक लोगों के घर घर भटकती रहूंगी? महल में दासी बनकर तू ही मेरे लिए रास्ते खोलेगी, मेरी आंखें बनकर देखेगी, मेरे कान बनकर सुनेगी। अब तो चुड़ैल की पूरी योजना तैयार थी। महल में प्रवेश का रास्ता भी
और राजा के दिल तक पहुंचने की चाल भी बस इंतजार था। विवाह संपन्न हुआ। राजन, समस्त विधि विधान शास्त्रों के अनुसार पूर्ण हुए हैं। प्रजा में हर्ष है और महल में मंगलमय वातावरण छाया हुआ है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, हमारा ये विवाह करने का विचार हमारी सुपुत्री के लिए ही है, ताकि उसे माँ का स्नेह और प्यार मिल सके। हमें आशा है कि आप उसे एक सच्ची माँ का प्रेम देंगी और हमें निराश नहीं करेंगी। आप चिंता न करें राजन, हम आपको कभी भी नाराजगी का अवसर नहीं देंगे। हम राजकुमार को अपने ही बच्चे की तरह स्नेह से बड़ा करेंगे और उसे कभी यह एहसास नहीं होने देंगे कि हम उसकी सौतेली माँ हैं। हमें आपसे यही उम्मीद है रानी। इतना ध्यान रखूंगी कि राजन, तुम सोच भी नहीं सकते, अब यह राज्य मेरा होगा और इस पर शैतानों का राज चलेगा। मम्मा, 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 मम्मा। इसे देखो कैसे माँ कर रहा है। चल दूर हट, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। आज के बाद मुझे इस नाम से मत पुकारना। एक रात जब राजा और नन्हा राजकुमार अपने कक्ष में आराम कर रहे होते, महल में गहरी शांति छाई हुई थी। चारों ओर सन्नाटा था, बाहर तेज हवा चल रही थी। तुम मेरी छाया हो, मेरी आत्मा हो। फिर मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हर रात मुझसे मिलने आया करो। शयन कक्ष के बाहर हर समय कड़ा पहरा रहता है। सैनिक चारों ओर तैनात है। ऐसे में हर रोज तुमसे मिल पाना संभव नहीं है। आपके कहे अनुसार मैंने राजा को वह पेय पिलाया, पर तभी अनहोनी हो गई। वह पात्र उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और चकनाचूर हो गया। क्या चकनाचूर हो गया? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुमने क्या कर डाला है? मुझे कुछ और समय दीजिए, मैं हर चीज ठीक कर दूंगी। ये पूरा राज्य आपके अधीन होगा। राजा को मैं शीघ्रातिशीघ्र मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दूंगी। अजीब है, ये चूहा यहां कैसे पहुंच गया? पहले तो ये कभी नजर नहीं आया था। अरे ये क्या था? ये बिल्ली यहां कैसे आ गई? कुछ तो अनहोनी होने वाली है। तभी उसी क्षण वहां रानी प्रवेश करती है। महाराज, आप इतने विचलित क्यों हैं? क्या कोई अनहोनी हो गई है? महारानी, कुछ अनहोनी हो रही है। पहले मैंने यहाँ एक चूहा देखा और अभी अभी एक काली बिल्ली ने अचानक हम पर अपना पंजा चला दिया। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? कल ही तो पूरे महल की जांच हुई है। सभी कोनों और पूरे महल में कीटनाशक भी डाला गया है। इतनी शीघ्र यहाँ कोई बिल्ली या चूहा कैसे आ सकता है? नहीं महारानी, ये सब अभी अभी हुआ है। ये सच है, आप हमारा यकीन कीजिए। महाराज, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। चलिए, आप विश्राम कीजिए। यह आपका वहम ही है। हम सच कह रहे हैं महारानी, हमारा यकीन कीजिए। चलिए चलिए, हम अभी आते हैं। तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। आज अमावस की रात है। ये काम तुझे आज ही करना होगा। ठीक है, मेरी अंधकार की रानी।
भद्र, भद्र, जल्दी यहाँ आओ। हमें अभी के अभी महल चलना होगा। क्या हुआ बाबा? आप इतने क्रोधित क्यों हैं? भद्र, राज्य पर संकट आ पड़ा है। राजा और राजकुमार दोनों ही खतरे में हैं। हमें अभी के अभी महल चलना होगा। जी बाबा, एक पल की भी देरी नहीं करेंगे। साधु और उनके शिष्य जैसे ही महल की ओर बढ़ते हैं, तभी मार्ग में उन्हें वही रोती हुई बच्ची दिखाई देती है जो जंगल में अकेली बैठी थी। पुत्री, बताओ तो सही, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? क्या किसी ने तुम्हें दुख पहुंचाया है? बेटी, डरने की कोई बात नहीं। बताओ, तुम रो क्यों रही हो? तभी वह बच्ची रोते हुए साधु बाबा को अपनी पूरी अबीती सुनाने लगती है। तुम हमारे साथ चलो। हम अभी एक आवश्यक कार्य के लिए जा रहे हैं। लौटकर हम तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। साधु बाबा, इस समय प्रणाम बाबा। आशीर्वाद राजन, हम तुम्हें यहां सावधान करने आए हैं। तुम्हें और राजकुमार दोनों को खतरा है। आज अमावस की काली रात है, जरा संभल कर रहना। तभी वहां वही चुड़ैल का स्वरूप प्रकट हो जाता है। बाबा, ये हमारी रानी है। जैसे ही साधु बाबा की दृष्टि रानी पर पड़ती है, वे क्रोध से भर उठते हैं। क्या हुआ बाबा? आप इतने क्रोधित क्यों हो गए? क्या हमसे कोई गलती हो गई? गलती नहीं राजन, यह अपराध है। और यह अपराध तुमने किया है। यह साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक चुड़ैल, एक पिशाचिनी है। राजन, यह नारी का रूप धरे एक चुड़ैल है, पिशाचिनी है। देखो अपनी आंखों से राजन। अब तो देख लिया राजन, यह नारी नहीं, एक चुड़ैल है। ओ साधु बाबा, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इस राजा के साथ साथ तेरा भी खेल समाप्त हो जाएगा। तू मुझे भयभीत नहीं कर सकती चुड़ैल। अब तेरे अंधकार का सामना प्रकाश से होगा। इस प्रकार साधु बाबा राजा और राज्य दोनों को बचा लेते हैं। राजन, अब आप सुरक्षित हैं। गुरुदेव, आपके उपकारों का क्षण मैं कभी नहीं चुका सकता। आज्ञा दीजिए, आपकी सेवा में मैं क्या कर सकता हूं? राजन, यदि तुम हमारे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो इस पुत्री को अपने महल में थोड़ा सा स्थान दे दो। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। मैं इस कन्या को अपने बच्चे की तरह रखूंगा। और इस तरह एक लड़की की पूरी जिंदगी बदल गई, झोपड़ी से सीधे महल तक।